नमस्कार बच्चों। आज हम कारक पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं मैं हूँ प्रभा शर्मा और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कारक पढ़ना है, तो आज मैंने सोचा मैं आपके लिए कारक पढ़ाती हूँ। तो कारक, जैसा कि आप जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है कि कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, अर्थात संबंध पता लगे, उस रूप को ही कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। और उस कारक से जो अन्य शब्द होते हैं उनसे जो संबंध पता लगता है, वो सब चिन्ह होते हैं, वो सब अलग अलग कारक अपनी परिभाषा बताते हैं। यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, कार्य करने में अपनी भूमिका निभाता है, वे सब कारक होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो कारक होते कितने हैं वो हम जान लेते हैं। कारक तो 8 होते हैं, लेकिन विभक्तियां सिर्फ 7 होती हैं। पहला होता है कर्ता। कर्ता के साथ विभक्ति लगती है प्रथमा और इसका चिन्ह होता है ने, अर्थात कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। जो किसी भी वाक्य में जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है या लड़की होती है या बच्चा होता है, जो भी होता है, तो वो क्या कहलाता है? कर्ता। वो नपुंसक लिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। और कर्ता के साथ विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है और इसका चिन्ह होता है ने। कहीं कहीं ये चिन्ह छिपा हुआ भी रहता है और कहीं कहीं दिखता भी है, लेकिन हमेशा हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसमें ने नहीं है तो ये कर्ता नहीं है। हमको बस ये देखना है कि कार्य, जो क्रिया हो रही है, वह कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही कर्ता होता है। फिर होता है कर्म। कर्म, जो कर्म किया जा रहा है, यानी जो कार्य किया जा रहा है वो है क्या? वो क्या कार्य किया जा रहा है? अर्थात अगर पढ़ा जा रहा है तो क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक अगर है तो पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया। तो कर्ता किसको पढ़ेगा? पुस्तक को पढ़ेगा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी कर्म कारक में और चिन्ह हो जाएगा को। यहाँ पर भी को कभी कभी छिपा रहता है, कभी कभी सामने दिखता है, लेकिन हमको समझ जाना चाहिए कि जो कर्म हो रहा है उसका चिन्ह को ही होता है और वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। तीसरा है करण। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह है से या द्वारा। यानी जो कार्य हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है, किसके मदद से हम वो कार्य कर रहे हैं। तो जिस चीज की भी हम मदद लेते हैं, जैसे राम कलम से लिखता है, तो राम किससे लिखता है? कलम से। तो कलम की मदद ले रहा है लिखने के लिए, तो इसलिए कलम में तृतीय विभक्ति लग जाएगी और करण कारक लग जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वहां पर तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। संप्रदान होता है चौथा कारक, जिसके साथ विभक्ति आती है चतुर्थी और जिसका चिन्ह होता है के लिए। अब यहाँ पर कार्य हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अगर माता बच्चे के लिए दूध देती है, तो माता करता है, माता कार्य कर रही है और काम क्या हो रहा है? दूध देना। तो दूध कर्म हो गया और देना क्रिया हो गई, लेकिन किसके लिए दिया जा रहा है? वो बच्चे के लिए। तो बच्चे में आपकी चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा, संप्रदान कारक लग जाएगा। तो इसीलिए अगर बालक है, माता बालकाय दुग्धम यच्छति,
ये आपका संस्कृत में सेंटेंस बनेगा। तो चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान के साथ आता है के लिए का चिन्ह। यहाँ पर कभी कभी को का भी चिन्ह होता है, लेकिन हम उसको के लिए ही मानते हैं। संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो संप्रदान होता है, और जिस कर्म को किया जा रहा है वो कर्म होता है। इन दोनों में थोड़ा सा भेद है, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। काम जो किया जा रहा है वो कर्म होता है, और जो काम जिसके लिए किया जाता है वो संप्रदान होता है। उसके बाद है अपादान। पंचम कारक होता है अपादान। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह होता है से। तृतीय में भी से होता है, लेकिन से यहाँ पर साथ में होता है। किसी की मदद लेना तो साथ में होता है। और यहाँ पर हो गया से अलग होना, यानी विद्यालय से बच्चे जाते हैं तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, इसलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति होगी तो हो जाएगा कि बालकः विद्यालयात् गच्छन्ति, यानी बच्चे विद्यालय से जाते हैं। तो जहाँ अलग होने का बोध होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और कारक लगता है अपादान। फिर होता है संबंध। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे संबंध से ही पता लग रहा है कि ये हमें संबंध का पता बताते हैं। अगर वाक्य में दो शब्द हैं, उन शब्दों में क्या संबंध है आपस में, तो उसका, उसकी, इसका, ये का, के, की, रा, रे, री जहां पर चिन्ह होते हैं वहां पर समझ लीजिए संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। जैसे राम लक्ष्मण के भाई थे, तो राम लक्ष्मण के भाई थे, तो लक्ष्मण के भाई थे तो इसलिए लक्ष्मण में षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो हो जाएगा रामः लक्ष्मणस्य भ्रातः आसीत्। तो इसीलिए संबंध बताया जा रहा है यहाँ पर कि राम लक्ष्मण के क्या थे, भाई थे, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर होता है अधिकरण। अब अधिकरण ये देखा जाएगा कि कार्य हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है। कर्ता करने वाला, ठीक है, जो कर्म हो रहा है वो कर्म है, कार्य कर्म है, और क्रिया जो किया जा रहा है, हो रही है वो क्रिया, ठीक है। लेकिन वो कार्य हो कहाँ पर रहा है, जहां पर भी हो रहा है वहां अधिकरण कारक लगता है, सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे इसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे अगर राम कक्षा में पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, कक्षा में, जहाँ कहाँ या पुत्र का उत्तर मिलता है वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का होता है। या राम छत पर जाता है, तो यहाँ पर आएगा या में आएगा, जो भी आएगा वहां पर सप्तमी विभक्ति लगेगी और अधिकरण कारक लगेगा। संबोधन कारक में विभक्ति नहीं होती है, सिर्फ संबोधन किया जाता है। हम जब किसी व्यक्ति की ओर मुताबिक होकर बोलते हैं, उसको पुकार कर बोलते हैं, हे राम, ऐ सखी, वो राम, अरे वाह, इस तरह के जब हम शब्द बोलते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। और यहाँ उसके बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे कारक हो गए। तो आज हम सिर्फ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम सिर्फ कर्ता कारक जानेंगे, उसके बाद बाकी और कारक जानेंगे अगली वीडियो में। सबसे पहले है हम कर्ता कारक लेते हैं। यहाँ पे काम करने वाला, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। उदाहरण में देखिए, रामः पठति, मैंने आपको बताया था कर्ता पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग भी। पहला है पुल्लिंग है रामः पठति, तो यहाँ पर पठति पढ़ता है, ये क्रिया हुई, लेकिन कौन पढ़ता है, वो कर्ता हुआ। तो यहाँ पर कौन पढ़ता है, यहाँ पर राम पढ़ता है, ठीक है ना, ये राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया आपका, राम आपका हो गया कर्ता, राम आपका क्या हो गया कर्ता।
और आप जहां पर कहाँ होता है, कहाँ या कौन का हमें उत्तर मिलता है तो वहां पर कर्ता आता है। जैसे अगर आप प्रश्न बनाएंगे इसका रामा पठति तो लिखेंगे कहा पठति, लेकिन अगर कहा का आंसर आपको मिल गया है, आपको उत्तर दे रहे हैं तो लिखेंगे रामा पठति, तो रामा यहाँ पर कर्ता हो गया। अब दूसरे उदाहरण में आकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सीता गच्छति, जाना जाती है, क्रिया है, लेकिन कौन जाती है, सीता जाती है, तो इसलिए सीता क्या हो गई, सीता हो गई कर्ता, ये हो गई स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग आकारांत होता है, इसलिए का में भी आकारांत आएगा। तो यहाँ का जहां पर आपको आंसर मिलेगा उसका वो कर्ता होगा। यहाँ पर का गच्छति कौन जाती है, तो आप लिखोगे सीता गच्छति, सीता जाती है, तो यहाँ पर सीता आपका कर्ता कारक हो गया। फिर है पुष्पम विकसति, पुष्पम फूल, विकसति खिलता है, खिलता है क्रिया है, लेकिन कौन खिलता है, पुष्प खिलता है, तो पुष्प यहाँ पर क्या हो गया, ये नपुंसक नपुंसक लिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए पुष्पम आया है। तो पुष्पम में अगर हम प्रश्न बनाते हैं, तो नपुंसक लिंग में प्रश्न बनाते हैं तो कहा भी नहीं आएगा, का भी नहीं आएगा, क्या आएगा, किम। तो यहाँ पर आया है किम, तो किम विकसति अगर आप प्रश्न बनाओगे तो आएगा क्या खुलता है, तो आप क्या लिखोगे, पुष्प खिलता है, तो पुष्पम विकसति, तो यहाँ पर पुष्प आपका कर्ता हो गया। तो इस तरह से आप हर कोई भी वाक्य हो, आप ये देखें कि कार्य क्या हो रहा है और उस कार्य को करने वाला कौन है, जो करने वाला है वही करता है। तो अब हमने कर्ता अच्छी तरह से समझ लिया, तो अगली वीडियो में हम बाकी के कारक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन आपसे फिर एक बार हम विनती करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद।